अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शाबानुल मुअज़्ज़म और 15 शाबानुल मुअज़्ज़म के मुताल्लिक जो रिवायात हैं, उनमें एक रिवायत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा कानत लैलतुम मिन निस्फ़ि शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारा, कि जब 15वीं शाबान की रात हो तो उसकी रात को क़याम करो और उसके दिन में रोज़ा रखो। इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ मनक़ूल है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमारे रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें खैर व आफ़ियत के साथ रमज़ानुल मुबारक के महीने तक पहुँचा। और इसी तरह एक रिवायत में है कि अहसू हिलाल रमज़ान हिलाल शाबान ल रमज़ान, कि शाबान के महीने की गिनती करो रमज़ान के महीने के लिए। और इसी तरह एक रिवायत में है कि अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया कि इस महीने में या 15 शाबान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबीला बनु कल्ब की बकरियों की तादाद के बकदर, उनके बालों की बकदर लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। और कबीला बनु कल्ब बकरियों में बड़ा मशहूर कबीला था। तो ये चंद रिवायत जो मैंने आपके सामने पेश की है 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की फ़ज़ीलत के हवाले से बयान की जाती हैं। इसमें दो किस्म के लोग हैं जो इफ़रात और तफरीद का शिकार हैं। एक किस्म के वो लोग हैं जो सिरे से इनकार करते हैं कि 15 शाबान कोई साबित नहीं है, इसकी कोई इबादत, कोई रिवायत कुछ साबित नहीं है। और दूसरी तरफ एक ऐसा तबका है जो 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात को फ़र्ज़ का दर्जा दे देता है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इबादतें अपनी तरफ से बना लेता है। तो ये दोनों गलत हैं। इसका इनकार करना फ़ज़ीलत का वो भी गलत है, क्योंकि रिवायात मौजूद हैं, अगरचे उनमें ज़ौफ़ है लेकिन इससे रिवायत का इनकार नहीं हो सकता। फ़ज़ाइल के अंदर ज़ौफ़ वाली रिवायात चल जाती हैं। और दूसरा इसके अंदर ऐसे अमाल बना लेना, ऐसे अमाल घड़ लेना कि उसमें रात को मखसूस इबादत करना, मखसूस नवाफिल पढ़ना, औरतों का सलात तस्बीह का एहतमाम करना। हालांकि औरतों के लिए फ़र्ज़ की भी जमात जो है वो करवाना ठीक नहीं है, फ़र्ज़ भी वो अपने तनहा पढ़ें, उनके लिए बेहतर है। तो सलात तस्बीह की नमाज पढ़ना, या इसी तरह लोगों को इकट्ठा करके जमघटा लगाना, मजलिस लगाना और जलसे जुलूस करना, ये सारी चीज़ें ये साबित नहीं है, इतना एहतमाम साबित नहीं है। या इसी तरह से टोलियों की शक्ल में कब्रिस्तान जाना हालांकि मना नहीं है, लेकिन मखसूस कर लेना। आप अलैहिस्सलाम से सिर्फ एक दफ़ा 15 शाबान में जाना साबित है, उसके अलावा नहीं। तो एक दफ़ा अगर कोई ज़िंदगी में चला जाए, उसके अलावा वैसे रूटीन में चला जाए, तो ये इतने अमाल घड़ लेना, मखसूस खाने, मखसूस वज़ाइफ, मखसूस नमाज़ें और मखसूस जो वज़ाइफ औराद, ये सारी चीज़ें भी साबित नहीं है। बस दरमियाना जो बैलेंस वे है इस्लाम का, दरमियाना रास्ता है, वो क्या है कि फ़ज़ीलत साबित है 15 शाबान की, लेकिन उसमें रोज़ा रखना, क़याम करना, ये मुस्तहब के दर्जे में है। अगर कोई इबादत कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तो गुनाह नहीं। रोज़ा रख ले तो बहुत अच्छी बात है, फ़बीहा व नाइमा, और सोने पे सुहागा कह लें। ना रखे तो गुनाह नहीं, किसी को मलामत और पूछना और उसको डिग्रेड करना, रोज़ा क्यों नहीं रखा, ये नहीं कर सकते। और इसी तरह जो मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि रात को जी जागना है, बाज़ लोगों का जी रात को जागना है, जी ये जागने की रात है। हमारे अंदर भी बचपन से ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो जागने का कॉन्सेप्ट क्या है? बस रात को जागना है, बैठे रहें, गप्पे लगाएं और खाएं पिएं, हल्ले गुल्ले करें, कहानियां सुनाएं और फिर फजर के टाइम पे सो जाएं। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। रात को जागना और सुबह सो जाना ये गुनाह है। अगर कोई बंदा सारी रात जागता है, शबे बरात के लिए फजर बाजमात नहीं पढ़ता, उसने गुनाह कमाया। तो इसलिए उससे बेहतर यह है कि आप रात इशा बाजमात पढ़ें। अगर कोई बंदा नहीं कर सकता, जाग सकता, रात इशा बाजमात पढ़े, फजर बाजमात पढ़ लें, अल्लाह आपको अपनी रहमत से वो सवाब अता फरमाएंगे। तो इसलिए इसमें इफरात और तफरीत का शिकार नहीं होना, जितना साबित है उसका इनकार नहीं करना, और जो साबित नहीं है उसको दीन नहीं बनाना। सिर्फ ये हमारे दीन की तालीमात है। बाकी जो खराफात हैं कि इसमें शुरलियां, पटाखे और इस तरह की, ये तो वैसे ही ममनू है कि आप जो है वो शुरलियां, कितने वाकयात पेश आते हैं आग लगने के, और इस किस्म के मिसहैप होते हैं, और फिर बुजुर्ग तंग होते हैं, बीमार तंग होते हैं। तो ये तो वैसे इस्लाम में किसी हालत में भी जायज़ नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें तो खराफात से ताल्लुक़ रखती हैं। बाकी ये इनमें अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कि कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बकदर अल्लाह मग़फ़िरत फरमाते हैं। वहीं पे 6 बदनसीब ऐसे भी हैं जिनके बारे में अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी रिवायत में फरमाया कि उनकी मग़फ़िरत इस रात में भी नहीं होती। और वो कौन है? एक तो मुशरिक जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। दूसरा कौन है? जिसके दिल में कीना है, जिसके दिल में कीना है, किसी का बुग़्ज़ है, हसद है, किसी के अंदर घुटन है, किसी के लिए नफ़रत है, तो उसकी भी अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करते। लिहाजा शिर्क से बचना और अपने सीने को बुग़्ज़ से, इनाद से, हसद से बचाना, किसी का दिल में बुग़्ज़ अपने ना रखना। तीसरे नंबर पे फरमाया जो क़ता ताल्लुक़ी करने वाला है अपने आइज़ा से, अक़ारिब से, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, दोस्तों से, महल्लेदारों से, किसी और मिलने जो क़ता ताल्लुक़ी करता है, अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। और इसी तरह से चौथा बंदा वो है जो शलवार को टखनों से ऊपर रखता है, भले पैंट हो भले शलवार नीचे करता है। जो शलवार को और टखनों को पैंट को टखनों से नीचे करता है, टखनों को अलमुस्बिल इज़ारहू, अपने इज़ार को लटकाने वाला, नीचे करने वाला, फरमाया उसकी भी मग़फ़िरत नहीं है। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है कि अपने इज़ार को, अपनी शलवार को टखनों से ऊपर रखना, टखनों को नंगा रखना। इसी तरह पांचवा बंदा वो है जिसकी अल्लाह मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे जो वालिदैन का नाफरमान है, आकुल लिवालिदै, अपने वालिदैन का जो नाफरमान है उसकी भी अल्लाह मग़फ़िरत इस मुबारक रात में भी नहीं फरमाएंगे। और छठा बदनसीब वो है जो शराब पीने का आदी हो, जिसको शराब की लत लगी हुई हो,
جو شراب کے بغیر جی نہ سکتا ہو، شرابی آدمی ہو، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ تو اس رات میں ایک تو دعا کریں، عبادت کریں، جتنا ہو سکے اللہ سے اپنی مغفرت طلب کریں، اور دوسرا اللہ سے مالک سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان 6 بندوں میں نہ کرنا، ہمیں مشرک نہ بنانا، ہمیں کینہ پرور نہ بنانا، ہمیں قطع تعلقی کرنے والا نہ بنانا، ہمیں شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے والا نہ بنانا، ہمیں والدین کا نافرمان نہ بنانا، مالک ہمیں تو شرابی اور کبابی اور زانی نہ بنانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان برے اعمال سے اور خاص کر ان 6 لوگوں والے اعمال سے اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے۔